से, जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है सर, वो बड़ी गंभीर दुर्घटना है और ज़्यादातर जो लोग सोच रहे हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि वो विमान कैसे क्रैश हुआ था, सरकार उस पर ठोस कदम ले रही है या कोई गलती हुई है, गड़बड़ हुई है, वो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि एक बड़ी दुखदाई घटना है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के 140 करोड़ की ये जनता इस विषय को लेकर बहुत दुखी है। और जो ये देश की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जनता जो भी जिनके भी ध्यान में आता है, तो वो लोग सभी दुखी होंगे, क्योंकि एक ये इसमें हर आदमी का सपना होता है कि मैं कभी इधर से उधर जाऊं, तो मैं सहजता से, सरलता से, कोई भी आदमी किसी भी तरीके की यात्रा करता है तो जहाँ भी वो जाना चाहता है तो उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं वो घर में मेरे बच्चे सकुशल पहुँचे, कुशल से पहुँचे। एक बड़ी दुर्घटना घटी है और चूँकि सरकार उसमें अपना काम कर रही है, बाकी आने वाले समय के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ही सबके बीच में बातें आ जाएंगी। सर, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, लगातार जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, उन पर कैसे काम किया जाए जिससे कि जो एक्सीडेंट केस हैं वो बहुत कम हो जाएं? देखिए, रोड एक्सीडेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो उस पर सरकार हमारी मॉनिटरिंग करती है, मंत्रालय मॉनिटरिंग करता है और डिस्ट्रिक्ट रोड सड़क जो हमारा मंत्रालय है वो भी उस पर मॉनिटरिंग करता है। ऐसे जितने भी ब्लैक स्पॉट होते हैं जिसमें एक्सीडेंट होते हैं, उन एक्सीडेंटों को चिन्हित करके उसमें सुधार किया जाता है और उसमें सुधार करने के साथ ही एक्सीडेंट में कमी आए। और विभाग के द्वारा जब कभी कोई ऐसी एक्सीडेंट की होती है, इसके लिए हमने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना को चलाया है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद किसी व्यक्ति के जो गोल्डन आवर है जिसमें उसको बचाया जा सकता है, वो नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मेरा मंत्रालय ने हमने निर्णय लिया है और हमारा मंत्रालय उसमें 1.5 लाख रुपए तक का उसका इलाज करेगा। उसके बाद भी उसमें कहीं हायर सेंटर जाना है या बहुत बड़ी इंजरी है तो उसके लिए वो आयुष्मान भारत के माध्यम से भी वो 1.5 लाख के अलावा 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। इसलिए ये बहुत ही लोगों के जीवन को बचाने वाली है। अब जितने भी देश के अंदर एक्सीडेंट हैं उसके अंदर भी हम बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं। हम 2 व्हीलर में नेसेसरी उनके लिए आवश्यक ही रूप से कि उसको हेलमेट मिले और सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। और ज़्यादा स्पीड और नियमों के विरोध में भी हम पुलिस का सहारा लेकर के या लोकल राज्यों का सहारा लेकर के इसमें भी हम बहुत ऐतिहासिक सुधार ला रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय पर देखिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल के तहत मैं आपके द्वारा बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्रालय के द्वारा, हमारे माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा एक बड़ा राहत देने वाला विषय सभी हमारे जो प्राइवेट कार हैं, जीप है, वैन है, इन सबको मिलने वाला है। 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये का हम एक पास जारी कर रहे हैं, जो फास्टैग पास होगा, जो लगभग 200 यात्राओं में जो यात्रा यानी कि जो टोल हैं उनको पार करने के लिए उसको कर सकते हैं और ये साल भर के लिए वैध रहेगा, जिससे कि आने जाने में लोगों को असुविधा भी नहीं होगी और उनको टोल पे रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पास एकदम एक्टिवेट पास रहेगा, फास्टैग की तरफ काम करेगा। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो वर्तमान की स्थिति में लगभग 10,000 रुपये का जो खर्चा है वो लगभग 3,000 रुपये में हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी राहत हमारे इन कार, जीप और वैन वालों को मिलने वाली है। साथ ही कभी कभी होता है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो नौकरी करने जाते हैं या अपना काम धंधा करने जाते हैं, रोज़ आर पार करते हैं 2-3 टोल नाकों को, तो अगर वो जाते हैं और आते हैं तो इस प्रकार से उनको जो खर्चा पड़ता है उसमें भी एक बड़ी राहत मिलेगी और बार बार उनको भी जो नोकझोंक होती है टोल के साथ या टोल वालों के साथ, वो समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। एक सौहार्द का वातावरण भी बनेगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो आम लोगों के लिए, आम लोगों का कार जो व्हीकल लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, उनके लिए एक बहुत राहत देने वाला ये विषय है। इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।